बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट होती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बात होगी सबसे पहले कि तहरीक लिबाक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी शख्सियत ने क्या किया है, शमूलियत इख्तियार की है इस पर। फिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर उन्होंने मजम्मत की है और इसके अलावा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो हैं वो अपना कागजात नामजदगी जमा कराने गए हुए हैं कहाँ, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस। ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर आप सुन सकेंगे, जान सकेंगे। बाकी जितनी भी बहन भाई देखते हैं रोज़ाना, मुझे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो यूज़ कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ से मेरी वीडियो को कॉपी करना है और वहाँ पर क्रोम के अंदर जाकर वीडियो डाउनलोड फ्रॉम यूट्यूब, ये वहाँ पर आपने क्रोम के ऊपर जाकर क्लिक करना है और वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। हाँ, आप खुद भी अर्निंग करें, इस तरह से करें कि आपने पहले 1.5-2 मिनट आकर सीधा बोलना है, थोड़ा सा तारुफ करने की ये वीडियो इस मुतल्लिक़ है या उस मुतल्लिक़ है जो होगी, ठीक है। फिर आपने सामने खामोशी से बैठ जाना है, जितने मिनट आपने वीडियो दिखानी है। और जो मेरी वीडियो भी है ETC किसी की भी उठाएं, क्योंकि और लोग स्ट्राइक मारते हैं, मैंने स्ट्राइक में ट्राइक नहीं मारना, आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आपने उसे छोटी स्क्रीन करके दिखा देना है रिएक्शन के तौर पर, ठीक हो गया। तो एंड पर जब इख्तिताम हो वीडियो का तो एंड पर भी आपने 30 सेकंड 40 सेकंड बोलना है और शुरू में भी आपने 1 मिनट या 1.5 मिनट लाजमी बोलना है। फिर दरमियान में आपने स्क्रीन छोटी करके ये वीडियो दिखानी है। और इस तरह इलेक्शन आ रहा है तो ट्रेंड आ रहा है, आपकी वीडियोस वायरल होंगी और आप भी यूट्यूब से क्या है अर्निंग कर सके। जितने भी बहन भाई देखते हैं, ये यार आसान काम है क्योंकि आपका ऑलरेडी पैकेज होता है, तो आप अपने पैकेज को, वक्त को बर्बाद होने से बचाएं और कुछ ना कुछ हासिल करें। इसलिए ये मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो काम करे वो करता रहे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जो लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर टच है, वो ये नहीं है कि मेरी वीडियो किसी और को भी अगर कोई इजाज़त देता है तो आप उनकी भी वीडियोस उठाकर इस्तेमाल करें। क्योंकि बाकी जो लोग होते हैं उनका नज़रिया ये होता है कि हम मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत को कोई और जो है वो ले जाते हैं, यानी हमारे व्यूज उतने नहीं आते और कोई और जो ले जाते हैं उसके पैसे बने थे। नहीं, आप मेरी वीडियो यूज़ करें, आपका अपना नसीब है, मेरा अपना नसीब है कि मेरे कितने व्यूज़ आते हैं, आपके कितने व्यूज़ आते हैं, इस बात को छोड़ें। आपके पास टैलेंट है, इल्म है, हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा बढ़ जाए, वो आपका अपना नसीब है। लेकिन आप जो है अपना काम आज से स्टार्ट करें। जितने भी देखते हैं, शायद भाई का मैसेज आया हुआ था कि मैंने वकास भाई इस तरह करें, तो आपने करना है, मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया है, आप उस पर अमल करें और रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो इस्तेमाल करें। मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है। तो नाज़रीन, तहरीक लिबाक पाकिस्तान के अंदर कर्नल रिटायर वसीम जंजुआ साहब ने क्या किया, शमूलियत का ऐलान किया और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं MPA की नशस्त पर। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक होता ना कि गैर मशरूत हिमायत का ऐलान या शमूलियत, नहीं, वो शामिल भी हुए हैं और वो पंजाब असम्बली पर इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। इस तरह से अगर आप देखा जाए कि जो लोग कहते हैं कि तहरीक लिबाक पाकिस्तान एक मौलवी की जमात है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तहरीक लिबाक पाकिस्तान हर एक की जमात है, वो स्टूडेंट की भी जमात है, वो एक मुलाजिम पेशा अफराद उनकी भी जमात है। क्योंकि जब उनके हकूक पर डाका डाला जाता है तो तहरीक लिबाक पाकिस्तान आवाज़ उठाते हैं। सबकी तहरीक लिबाक पाकिस्तान जमात है और इसमें सब लोग जो ना वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तहरीक लिबाक पाकिस्तान ने सबके लिए अपने जो दरवाजे वो खुले रखे हैं। और इस तरह वसीम जंजुआ साहब ने, कर्नल रिटायर वसीम जंजुआ साहब, उन्होंने तहरीक लिबाक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है, उनका वेलकम हो गया। अब देखिए कि जब बड़े बड़े लोग, ओहदेदार TLP में शमूलियत इख्तियार करेंगे तो इसका TLP को ही फायदा होगा, इसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा। और वो लिबरल जो आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं उनके ऊपर मजीद जो है ना वो ये क़यामत बनकर टूटी है कि कर्नल रिटायर वसीम जंजुआ साहब तहरीक लिबाक पाकिस्तान के अंदर क्यों गए हैं। ये तमाम चीज़ें उनको भी जो है ना वो ऐसा समझ लें कि चुभ रही हैं, खा रही हैं। लेकिन आप देखिए कि आपका नज़रिया इतनी मजबूत है और इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि बड़े बड़े लोग भी अब तहरीक के अंदर शामिल हो रहे हैं
और वो अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब पर मुकम्मल क्या है, एतमाद का इजहार करते हैं। अब चलते नाज़रीन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि गुज़श्ता रोज आपने देखा कि मैं भी खबरें देता रहा कि वो बाला बलोच जो था उसको जिस तरह से CTD ने इनकाउंटर किया और उसके बाद वहां से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, फिर DG खां, फिर तौसा, फिर ये ऐसा ऐसा होते होते गुज़श्ता रात जब ये इस्लामाबाद के अंदर इंटर हुआ तो इस्लामाबाद की जो इंतजामिया थी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहां पर इनके ऊपर लाठी चार्ज किया, शेयरिंग की, सब कुछ किया। जब ये चीजें हो गई तो वहां पर जो मुज़ाहिरीन थे वो जख्मी हो गए और मुख्तलिफ गिरफ्तार भी हो गए, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार भी हो गए। तो इस पर बहुत से लोगों ने इसकी मसम्मत की है, बहुत से लोगों ने नहीं भी की, खामोश भी हैं। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने इसकी क्या की है, मजम्मत की है और ये कहा है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उनको फिलफौर रिहा किया जाए और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने उन बलोचों के हक में आवाज़ बुलंद की है कि यार वो पाकिस्तानी है, आप उनको बलोच की निगाह से ना देखें, आप उनको एज ए पाकिस्तानी देखें, उनके जो जायज़ मुतालबात है आप उनको सुने, बैठिए और उनको हल कीजिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जब ये लॉन्ग मार्च जाता था तो इनके ऊपर वाटर कैनियन, तेजाब, लाठी चार्ज, शेलिंग, फेलिंग, ये सब कुछ होती थी। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास है। तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी भी सूरत नहीं चाहती कि अवाम रियासत के साथ टकराए या रियासत अवाम के साथ टकराए, नहीं, जो जिसका जायज़ मुतालबा है उसको सुना जाए, उसको तस्लीम किया जाए, उनकी जायज़ बात को माना जाए। हाँ, अगर उनकी कोई बात नाजायज़ है, गलत है, तो उसको रिजेक्ट किया जाए और उनको समझाया जाए कि यार ये आपके जो टॉपिक है, ये पॉइंट है, ये गलत है, हम इनको नहीं मान सकते। जो मुतालबात जायज़ हैं आप उनको सुनने माने। ये अल्लामा सआद रिजवी साहब ने कहा और अल्लामा सआद रिजवी साहब ने कहा कि जो लाठी चार्ज हुआ है, जो तशद्दुद हुआ है, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। इस तरह से बूढ़ों के ऊपर, खवातीन के ऊपर किसी भी सूरत लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने इस चीज़ की क्या की है, मजम्मत की है। और इसके बाद नाज़रीन डॉक्टर शफीक अमीनी साहब तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन भी हैं और KPK के अंदर अमीर भी हैं बतौर तहरीक लबैक पाकिस्तान के। तो वहाँ पर उन्हें आज अपने कागजात नामजदगी जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जमा कराने के लिए पहुंच चुके हैं और वहां पर वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराएंगे। और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके हवाले से सुनने में आ रहा है कि वो NA का भी इलेक्शन लड़ेंगे और MPA का इलेक्शन भी लड़ेंगे। KPK से वो MPA के इलेक्शन लड़ेंगे और KPK के हल्के से वो MNA के इलेक्शन भी लड़ेंगे ताकि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो नाम है वो नेशनल असेंबली तक भी पहुंचकर रोशन किया जा सके और KPK असेंबली तक भी। खुदा न खास्ता अगर उनको नेशनल असेंबली के अंदर फतह नहीं मिलती, हार जाते हैं, तो वो MPA की कुछ सीट तो जीत सकते हैं। यानी ये एक ऐसा समझ लें कि कैंडिडेट के लिए ऑप्शन है कि दोनों सीटों में लड़ा जाए। हाँ, अगर वो दोनों पर जीत जाते हैं तो फिर याद रखिए कि एक के ऊपर जो है उनको रिजाइन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और दूसरी जो नशिस्त होगी उसको रखना पड़ेगा। इन दो में से एक जो है वो रखनी पड़ेगी, या नेशनल की या KPK की। ये है सूबाई सीट। इस तरह के जो है वो मामला चल रहे हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन के अंदर रिजल्ट क्या थे। क्या जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान भरपूर अंदाज में काम कर रही है, आप लोगों ने देखा था कि जब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 2018 के अंदर अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया था तो उनकी हर हल्के के अंदर जितने भी पाकिस्तान के अंदर उनके हल्के थे, कहीं पर भी उनकी तंजीम साजी नहीं थी, कहीं पर भी नहीं। अब अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर पंजाब हो गया, KPK हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अब जहां पर भी देखेंगे आपको तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक मुनज़्ज़म कैंपेन नजर आएगी और हर UC लेवल तक, यानी NA या PP की लेवल तक नहीं, पंजाब असेंबली के हल्के तक नहीं, नेशनल असेंबली के हल्के तक नहीं, बल्कि UC लेवल तक तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, अपने तमाम चीजें कंप्लीट की हुई हैं
और इस तरह इस बार तहरीक लबैक पाकिस्तान तमाम जमातों को टफ टाइम देने जा रही है और तहरीक लबैक पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि इन लोगों के लिए एक नामुमकिन बन चुका है। और आप लोगों पर भी फर्ज है कि आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के इन कामों को हाईलाइट करें ताकि ये तमाम चीज़ें लोगों तक पहुंचे, लोगों के अंदर शऊर पैदा हो और वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट कास्ट कर सके। यह थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।